हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, एक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इस चीज़ को लेकर के बात करेंगे। ये 2024 वाली ही वैकेंसी थी, ठीक है। इसको लेकर के कंप्लीट विस्तार से जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। आप जो ये सामने स्क्रीन पर एक अखबार की कटिंग है, ये दैनिक भास्कर जो न्यू दिल्ली से ही है, जिसको लेकर जिसमें एक वैकेंसी को लेकर के इसमें कुछ गड़बड़ी है, उसमें पूरा डेटा दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम उस वैकेंसी को जान लेते हैं कि वो वैकेंसी है कौन सी। आप जो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो 12 जनवरी 2024 को आया था। ये वैकेंसी है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, जिसका पोस्ट कोड है 2/24। ये टोटल 1507 वैकेंसीज आई थी। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूआर में 724, ओबीसी में 445 और एससी में 115, एसटी में 106 और ईडब्ल्यूएस में टोटल 117 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो इस वैकेंसी में क्या गड़बड़ है, ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक अखबार की कटिंग है और इसमें सारी चीज़ें इस वैकेंसी की अपडेट को लेकर के, इस वैकेंसी में क्या क्या गड़बड़ी हुई है, उन सारी चीज़ों को लेकर के बात की गई है। देखिए, इसमें जो है लिखा हुआ है, जिसका पोस्ट कोड 2/24 है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती पोस्ट कोड 2/24 को लेकर के बड़ा विवाद सामने आया है। विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी जगत भूषण कपिल पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च 2024 के बाद जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होता है, उसको बनवाने वाले 50 से अधिक उम्मीदवारों को नियमों के विपरीत नियुक्ति दिलाई है। ये जो डिपार्टमेंट के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम जगत भूषण है, उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि ओबीसी के जो एनसीएल प्रमाण पत्र, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि थी उसके बाद का एनसीएल सर्टिफिकेट उनके पास था, और जिसका उन्होंने यूज़ किया और उस सर्टिफिकेट के तहत उन्होंने नौकरी पाई है। बेसिकली एनसीएल सर्टिफिकेट आपको आवेदन की तिथि से पहले का होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को, ये लगभग 50 से भी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके द्वारा ये एनसीएल सर्टिफिकेट बाद में बनवाया गया है और उन्होंने नौकरी ले ली है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, इस मामले में न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों में भारी रोष भी पैदा कर दिया है। वेटिंग लिस्ट में शामिल जो अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिन उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है उनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध एनसीएल प्रमाण पत्र मौजूद नहीं था। जो वेटिंग पैनलिस्ट में जो कैंडिडेट्स रखे गए थे इस वैकेंसी में, उन सभी कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया है कि कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने एप्लीकेशन की अंतिम तिथि तक उनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन उन्होंने बाद में एनसीएल सर्टिफिकेट के थ्रू उन्होंने ये जो नौकरी है वो प्राप्त की है, ठीक है। वहीं पर इन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि 2026 में जारी किए गए बताए जा रहे हैं, कई मामलों में यह प्रमाण पत्र जो है दिसंबर 2025 और यहाँ तक कि 2026 में जारी किए गए बताए गए हैं। मतलब 2026 में, ये 2024 की वैकेंसी थी, लेकिन 2025 में और 2026 के जो एनसीएल प्रमाण पत्र हैं उनके आधार पर उन सभी कैंडिडेट्स को नौकरी दी गई है, ठीक है। उसके बाद नियमों के अनुसार किसी भी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होता है। होता क्या है, बेसिकली ये एनसीएल प्रमाण पत्र आपको आवेदन की अंतिम तिथि तक पहले प्राप्त होना चाहिए, बाद में नहीं। उसके बाद लेकिन आरोप है कि इस मूल नियम को दरकिनार करके नियुक्तियां की गई हैं। इस पूरे विवाद में दिल्ली सरकार की भर्ती प्रक्रिया की पूरी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब ये देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या वेटिंग पैनलिस्ट के योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिल पाता है या नहीं। कुल मिलाकर के यहाँ जो वेटिंग पैनलिस्ट के जो लोग थे उनके द्वारा ये कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है। इन सभी लोगों के खिलाफ लगभग 50 से प्लस नियुक्तियां ऐसी की गई हैं जिनको एनसीएल के बेस पर, मतलब आफ्टर एनसीएल के बेस पर इन्होंने नियुक्ति पाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 50 प्लस ये नियुक्तियां हैं। वहीं पर हम बात करें, जो पीड़ित लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है, पीड़ित अभ्यर्थियों ने बताया है कि उन्होंने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं
उनके पास विभिन्न सरकारी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डीएसएसबी के जो चेयरमैन के पास ये शिकायत पहुंचाई है। इसके अलावा उन्होंने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ को भी लिखित शिकायत देकर भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके बावजूद अभी तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं देखने के लिए मिली है, जिससे उन सभी वेटिंग पैनलिस्ट के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर निराशा बढ़ी हुई है। फिलहाल अभी तक इसके ऊपर कोई भी जो ठोस कदम है वो नहीं उठाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये एक और चीज है, 25 से 30 लाख की मांग का आरोप। नाम न छापने की शर्त पर करीब 1 दर्जन अभ्यर्थियों ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि स्वास्थ्य सचिवालय से जुड़े कुछ लोगों के द्वारा नौकरी दिलाने के बदले मोटी रकम की मांग की गई है। इस जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा लगभग उन लोगों से 25 से 30 लाख की मांग की है, ऐसा उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है। आरोप यह भी है कि जिन उम्मीदवारों ने पैसे दिए हैं उनके परीक्षा फॉर्म आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद बने एनसीएल प्रमाण पत्र स्वीकार कर नौकरी दे दी गई है। अन्य पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं दीपक मान और हिमांशु वर्मा ने बताया है कि नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती के लिए 12 जनवरी 2024 को विज्ञापन जारी किया था, जिसको मैंने आपको दिखा दिया है सामने, और सभी आवश्यक दस्तावेज अंतिम तिथि तक होना जरूरी होता है। लेकिन इन सभी के पास क्या था, एनसीएल प्रमाण पत्र बाद का बनाया गया है, नॉन क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो। सभी आवश्यक दस्तावेज अंतिम तिथि तक होना जरूरी होता है। उन्होंने यह भी बताया कि डीएसएसबी के डिप्टी सेक्रेटरी ने 8 जनवरी 2026 को स्पष्ट रूप से लिखित में कहा है कि उम्मीदवारों के सभी दस्तावेज विशेषकर एनसीएल प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। इसके बावजूद इस नियम का पालन नहीं किया गया है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है डीएसएसबी के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा। ये कुछ लोगों में ऐसी गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। वहीं पर हम बात करें इसकी, अभी तक दिल्ली सरकार या अस्पताल ने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजने के बाद कोई भी जवाब नहीं दिया है। ठीक है, जांच के बाद क्या क्या चीजें सामने आई हैं। पीड़ित अभ्यर्थियों की शिकायत पर जब दैनिक भास्कर ने मामले को लेकर पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। डीएसएसबी के अधिकारियों ने बताया है कि इस बार परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण करने के बाद शैक्षिक व जाति प्रमाण पत्र स्क्रीनिंग का काम दिल्ली सरकार से के संबंधित विभाग के पास भेज दिया था, और कार्रवाई और विवाद से बचने के मामले में नाम नहीं छापने के शर्त में कई अस्पताल के अधिकारियों ने माना कि नर्सिंग ऑफिसर के ओबीसी के कैटेगरी की भर्ती में गड़बड़ी हुई है। जिन उम्मीदवारों के पास एनसीएल सर्टिफिकेट फॉर्म के अंतिम दिन के बाद बनवाए गए हैं उनमें दबाव में रखा गया है ताकि वे इस मामले को लेकर किसी भी तरह की शिकायत ना कर पाए। ठीक है, वहीं पर हाँ, एक और चीज कही गई है। जब इस मामले पर जब डिप्टी सेक्रेटरी जगत भूषण कपिल सिंह से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और फोन काट दिया। बार बार प्रयास के बावजूद उनका पक्ष सामने नहीं आ सका है। तो कहने का मतलब है जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उन पर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनका जो कोई भी रिस्पॉन्स है वो नहीं देखने के लिए मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। ये 2024 की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, जो जिसका पोस्ट कोड 2024 है, इससे जुड़ा हुआ मामला है। आप देख सकते हैं किसी भी तरह की कोई भी विश्वसनीय तो हमें वैकेंसीज में देखने के लिए मिलती नहीं। हालांकि डीएसएसबी डिपार्टमेंट अपनी साफ इमेज के लिए पहचाना जाता है, क्योंकि जो इसकी जो प्रोसेस होती है वैकेंसीज को लेकर के, जो इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो बड़ी शार्प होती है, वो बड़ी एक तरीके से बोल सकते हैं कि निष्पक्ष होती है। लेकिन यहाँ पर ओबीसी का मामला कभी कभी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। ठीक है, और ऐसा ही एक मामला ये सामने निकल करके आया है। आई होप कुछ अच्छा देखने के लिए मिले। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। आगे देखते हैं, अगर कोई भी अपडेट हमें ऐसी मिलती है तो हम आपको इसको जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसके हम आपको आसानी से प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।